बिल्कुल आपने देखा है, गर्दा उड़ गया तो कितनी भीड़ है, लाखों की संख्या में भीड़ आई है। और आज बहन कुमारी मायावती की ये इस चुनाव की आखिरी रैली थी, बड़ी रैली, और 7 तारीख को आखिरी चुनाव होंगे। तो आज जो यहाँ देखा है बनारस में इतनी जन सैलाब हुआ है, महिला आई हैं, नौजवान आए हैं, बुजुर्ग आए हैं, बहुत तादाद में लोग आए हैं। तो इनसे दिल खुश हो गया और इससे प्रतीत होता है कि लोग अब की बार परिवर्तन करने के मूड में हैं और लोगों ने मन बना लिया है कि जो योगी की सरकार है उसको बदलकर बहन कुमारी मायावती की सरकार को लेकर आना है, क्योंकि लोग परेशान हो चुके हैं। और आज हमने जो लोगों से बात करी तो लोग कह रहे हैं कि भाई 7 तारीख आ जाए, इतना बटन दबाएंगे, हाथी के बटन इतना दबाएंगे कि अब की बार हाथी पार जा रहा है और हाथी पहुँचा है लखनऊ में। सर भीड़ को देखकर लग रहा, लोग कह रहे बीएसपी रेस में नहीं है, लग रहा कि टॉप नंबर पे बीएसपी चल रही है। अब कौन कह रहा है बीएसपी रेस में नहीं है? वो लोग कह रहे हैं जो एसी के रूमों में बैठ के वहाँ पे सर्वे कर रहे हैं, सी सर्वे कर रहे हैं, कौन कौन से सर्वे कर रहे हैं। यार यहाँ के करो ना सर्वे, एक भी मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं था आज की डेट में। इतनी लाखों की तादाद में जो लोग आते हैं उनको तो कोई सुनता नहीं है, उनको तो कोई करना नहीं है, कहाँ से चले जाते हैं। तो वो लोग तो हम लोगों से पहले ही जो पार्टी है हमारी उसको ख़त्म करने के प्लान में कर रहे हैं कि भैया हम टक्कर में नहीं है। टक्कर में यहाँ का देखो ना, दिन प्रतिदिन जैसे बहन कुमारी मायावती निकली, दिन प्रतिदिन हमारे जो वोटर्स है और जो लोग भी हैं उनमें रुझान पैदा हुआ। और हमारी जो सीटें थी, जो आ रही थी सीटें, उनसे भी कई गुना सीटें आने की उम्मीद है और हम पूरा बहुमत में आने के 10 तारीख को होंगे। और 10 तारीख को जो रिजल्ट निकलेंगे वो चौंकाने वाले रिजल्ट निकलेंगे। आप देखना परिवर्तन होने वाला। लोगों ने पूर्वांचल के लोगों से आपने भी बात करी है, आज बनारस में रैली थी, आपको नहीं लग रहा कि इधर के लोगों ने कुछ मूड बदल लिया है, बीजेपी से नाराज है? नहीं, बिल्कुल नाराज़ है, बीजेपी से नाराज़ है। उन्होंने बोला था बनारस में कि माँ गंगे ने मुझे बुलाया है, तो माँ गंगे ने बोला कि नहीं भैया, मैंने गलती होगी मुझसे बुलाने से, ना तुमने गंगा साफ करी और देश में भी तुमने नफरत फैला दी है। तो नफरत फैलाने वाले लोगों को गंगा याद नहीं करती है, गंगा माफ़ नहीं करती है। जो हिंदू मुसलमान के नाम पर, 80-20 के नाम पर, जो मस्जिद और मंदिर के नाम पर जो नफरत फैलाते हैं, तो उस नफरत फैलाने वाले लोगों को यहाँ की जनता ज़्यादा पसंद नहीं करती है। जनता ने मन बना लिया है कि आम जो जनता है, जो पीसफुल जो लोग हैं, उनको हम पसंद करेंगे। क्योंकि बहन कुमारी मायावती ने कहा है कि जो यहाँ पर हैं, चाहे सर्वजन लोग हैं, चाहे वैसे लोग हैं, सबके लिए हम सम्मान से बात करेंगे, सबके लिए बराबर का अधिकार देंगे। जो किया है बहन कुमारी मायावती ने, 4 बार बहन जी की गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में बनी है और 4 बार बहन कुमारी मायावती ने सबके लिए एक समान काम किया है, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे कानून की बात हो। तो बहन जी किसी से भी भेदभाव नहीं करती हैं, बहन जी जो कहती हैं वो करती हैं। तो इसलिए हमारी पार्टी को अब की बार लाने के लिए लोग तैयार हैं। आप मुस्लिम देखा, आपने मुसलमान समाज देखा, आज तुमने ब्राह्मण समाज देखा। ब्राह्मण समाज भी कह रहा है कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी दौड़ा जाएगा, और हाथी अब दौड़ता दौड़ता वो लखनऊ के विधानसभा में पहुँच जाएगा। सर तमाम राजभर भी इस रैली में आए थे सर? हाँ, राजभर आ रहे हैं, कुशवाहा आ रहे हैं, मौर्य आ रहे हैं, ओबीसी समाज तो आ ही रहा है और एससी समाज तो टोटली है। टोटली उन्होंने तो कह दिया कि एक एक आदमी कहीं वोट नहीं डालेगा। हम कल जब आ रहे थे तो हमें कुछ लोग मिले, लोगों ने कहा कि हम वोट डालने 800 किलोमीटर से आ रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, सिर्फ वोट डालने के लिए, हाथी पर वोट डालने के लिए जा रहे हैं। तो लोगों में मन है, लोगों का उत्साह है और लोग ना 10 साल से परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने अखिलेश का शासन भी देख लिया, उन्होंने योगी का शासन भी देख लिया। अब पूरी तरह से बदलना चाहते हैं और बदलेगा, 10 तारीख को बदलेगा। जब भी तो ये चिंतित है, ये जब भी तो लग रहा सर आज सबसे बड़ी रैली हुई है बहन? बहुत बड़ी रैली है आज, बहुत बड़ी रैली है। हम सारी रैलियों में गए हैं, तो सारी रैलियों से आज बहुत बड़ी रैली और जोश बहुत ज़्यादा था आज लोगों में, तो जोश देखने लायक था नौजवानों में। जब बहन कुमारी मायावती आई तो उनको देखने के लिए मतलब जगह नहीं थी देखने के लिए। महिलाओं की बहुत बड़ी तादाद आती है। महिलाओं की, ये मैंने पहली बार देखा कि इतनी बड़ी तादाद में पूर्वांचल में महिला आई हैं और महिला बहुत तादाद में आई और महिला अपनी बहन कुमारी मायावती को, अपने प्रिय नेता को देखने के लिए आई हैं, क्योंकि बहन जी के आने से महिला सुरक्षित हो जाती है। तो लोगों को लगता है, महिलाओं को लगता है कि अगर बहन जी शासन में आएंगी तो हम सुरक्षित होंगे, हमारे बच्चों को शिक्षा मिलेगी, रोजगार मिलेगा, न्याय मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। इसलिए महिला आ रही हैं। तो महिलाएं जो मजदूरी करती हैं, अपनी मजदूरी छोड़कर भी आज के डेट में आई हैं। तो ये बड़ी बात है, क्योंकि लोग मजदूरी देख कर नहीं आते। जो बीजेपी की जो रैलियाँ होती हैं, जब बीजेपी की रैलियाँ होती हैं, कांग्रेस की रैलियाँ होती हैं या सपा की रैलियाँ होती हैं, वहाँ तो 500-500 रुपये दिए जाते हैं जब बुलाई जाती है। आज रैली थी, मैंने सुना था, मगर वहाँ इतने लोग ही नहीं गए वहाँ पे। और बहन कुमारी मायावती की रैली में सारे लोग आ गए, क्योंकि बहन जी को सब लोग सुनना चाहते हैं। बहन जी बड़ी नेता है, बहन जी देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार मुखिया रही है। वकील साहब, आप ज़्यादातर जनसभाओं में बहन जी के में उपस्थित रहे हैं, ज़्यादातर रैलियों में आप रहे हैं, आपको क्या स्थिति नज़र आ रही है रैलियों? देखो, हमको स्थिति नज़र आ रही है कि बदलाव होगा, आपकी बात बदलाव होगा। लोगों ने मन बना लिया है और बहन जी सरकार में आ रही हैं, बहन जी 5 बार मुख्यमंत्री बनी है। सब लोगों को तैयार होना चाहिए 10 तारीख को। और जो 7 तारीख को आज भी चुनाव है, छठे चरण का चुनाव है आज, फिर
7वें चरण का चुनाव लास्ट होगा, वो 7 तारीख को होगा और 7 तारीख को मोहर लग जाएगी, 10 तारीख को वो खुल जाएगा डिब्बे। बहन जी सरकार बना रही हैं और सबको न्याय होगा, सबको रोजगार मिलेगा, सबको शिक्षा मिलेगी और ये शासन जो होगा बहन कुमारी मायावती का वो देखने लायक शासन होता है। तो लोग उस शासन को याद कर रहे हैं, इसलिए लोग ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं, ज़्यादा भीड़ में आ रहे हैं, लाखों की संख्या में आ रहे हैं। इतनी गर्मी होने के बाद भी लाखों की संख्या में लोगों को आना ये साबित करता है कि लोग तैयार हैं वोट डालने के लिए। लोग तैयार हैं वोट डालने के लिए तैयार हैं और मोदी जी को और योगी जी को भगाने के लिए। बहन जी ने बोला भी है कि योगी को उनके मठ में पहुंचा दिया जाएगा। आज उनके जो चुनाव हो रहा है उसका निर्णय हो जाएगा। सुजीत भाई, ये जो गढ़ है ये पूर्वांचल का गढ़ माना जाता है और ऐसे में तमाम जो ओबीसी कास्ट है यहाँ पर और तमाम उनकी पार्टियाँ हैं, या राजभर मान लीजिए, पटेल मान लीजिए, लेकिन इनका जो मूव है वो किस तरफ है? क्योंकि अगर महागठबंधन की बात करें तो अखिलेश के साथ गठबंधन कर लिया है, तो क्या कहेंगे गठजोड़ में क्या कुछ इफेक्ट डाल पाएगा बीएसपी पर ये गठजोड़? देखो, कोई किसी का वो नहीं होता, इलाका नहीं होता है, कोई किसी का नहीं होता, क्योंकि आपने देखा 2007 से लेकर 2012 तक बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश में शासन किया, उसके बाद में फिर अखिलेश ने शासन किया, उसके बाद में मोदी योगी शासन कर रहे हैं। अब दोबारा बहन कुमारी मायावती को लेके आना चाहते हैं तो सोचें कि भैया ये गढ़ रहा है, गढ़ किसी का कोई गढ़ नहीं होता है। नेता अच्छा होना चाहिए। बहन जी को लोग पसंद करते हैं, बहन जी का शासन देखा और लोग तुलना भी कर रहे हैं। तीनों के शासन में लोग तुलना कर रहे हैं, बहन जी के शासन में लोग तुलना कर रहे हैं, अखिलेश के जो शासन था उसमें तुलना कर रहे हैं और जो योगी का शासन उसमें तुलना कर रहे हैं। अखिलेश के सरकार में तो आपने देखा कितनी गुंडागर्दी चली जाती है, बहुत गुंडागर्दी हो जाती है और हर वहाँ मुख्यमंत्री हो जाता है और दलितों के साथ उन्होंने क्या किया सबको पता है। और योगी जी के सरकार में रोको ठोको की नीति चल जाती है। वहाँ कोई आदमी को आदमी नहीं समझा जाता, वहाँ बैल और गाय की ज़्यादा कीमत है, इंसान की ज़्यादा कीमत नहीं है। तो जब बैल सारे खेत को चढ़ जाए और 5 किलो आटा दे के 5 किलो गेहूँ दे के कहते हैं कि हमने तुम्हें दे रहे हैं, अरे भिखारी बना रहे हो क्या हमें एजुकेशन दो ना। लोगों को डिमांड है, जहाँ भी पूछोगे आप लोगों हमें एजुकेशन दो, हम अपना खरीद लेंगे। एजुकेशन देना नहीं चाहते, एजुकेशन खत्म कर दिया, हमें प्राइवेट कर दिया सारा, क्योंकि कोविड में देखा आपने स्कूल बंद कर दिया सारे। अब बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? बच्चों को पढ़ाओ मत, मजदूर पैदा होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश को दूर करने के लिए आपको इस सरकार को भगाना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं भगाई तो ये और बड़ी साजिश करेंगे, हमारे लोगों को अनपढ़ बनाने का काम करेंगे और अनपढ़ बनेंगे तो लोग फिर मजदूर बनेंगे और मजदूर बनेंगे तो आपको पता ही कि उनकी हालत कैसी होगी। तो बहन कुमारी मायावती जीरो बैलेंस पे एडमिशन कराती हैं, जीरो बैलेंस पे लोगों को पढ़ाई का मौका देती हैं। जब पढ़ाई का मौका देते हैं तो लोग IAS, PCI, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बनते हैं, पत्रकार बनते हैं, लोग चलते हैं। और सबसे बड़ा इस जो इलेक्शन रहा, हमने पूरा इलेक्शन कवर किया, आपने भी किया है, तो हिंदू मुसलमान का यहाँ मुद्दा नहीं चला अब की बार, अब के 80 और 20 का मुद्दा नहीं चला। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए इस चीज़ से आइडिया लगा सकता है कि उत्तर प्रदेश के लोग समझदार हो चुके हैं। अब इनके झांसे में नहीं आने वाले, ना मोदी जी के झांसे में आने वाले हैं, ना योगी के झांसे में आने वाले हैं। तो अब की बार अच्छा चल रहा है, काम पे वोट मांग रहे हैं लोग बाग। काम बहन कुमारी मायावती का है, काम बहन जी सत्ता में आएंगे, बहुत अच्छा होगा।